नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 में द्विघात समीकरण को हल करने की एक अन्य विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं आपको ये विधि समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो, जैसे एक समीकरण है 2x² प्लस 5x और प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण का हम उदाहरण लेकर इस विधि को पढ़ेंगे। तो इसके लिए इस विधि में कुछ नियमों को अपनाएंगे और उसके आधार पर हम समीकरण का हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए जो पहला नियम है ना, वो ये है कि सभी चर पद मतलब ऑल वेरिएबल्स जिनमें x है वो वाम पक्ष में मतलब LHS में लिख लेंगे। सभी चर पद वाम पक्ष, जिसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तथा अचर पद दक्षिण पक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं RHS, दाएं भाग में लिखने पर तो बच्चों, आप जानते होंगे चर वो होते हैं जिनमें x हो, y हो, जिसका मान अज्ञात हो। तो ये चर पद है, ये चर है, ये चर है और ये अचर है। इंग्लिश में बोलते हैं ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। तो चर इधर लिख लो 2x² प्लस 5x और अचर को इधर ले गए -3। ये पहला नियम अप्लाई कर दिया कि सभी चर पद है ना इस समीकरण में, जो द्विघात समीकरण थी उसमें दो पद चर थे, 2x² और 5x, 2x² 5x प्लस 3 इधर ले गए, ये हो गया -3। शायद आप समझ रहे होंगे। इसके बाद जो दूसरा नियम ये है कि x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक क्या है 2, उसका पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। दूसरा रूल ये है। तो रूल नंबर 2, x² के गुणांक, x² के गुणांक कोफिशिएंट क्या है? x² का गुणांक बताओ। 2 का पूरी समीकरण में भाग देने पर, तो 2x² है, 2 का भाग दे दिया, 5x 2 का भाग दे दिया और बराबर -3 2 का भाग। ये देखो, रूल नंबर 2 जो है वो हर जगह लागू नहीं होगा। ये रूल वही लागू होगा जहां x² के साथ कोई संख्या होगी। यहाँ x² के साथ संख्या है, x² के साथ संख्या क्या है 2। जो भी संख्या x² के साथ है उसका पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। देखो, ऐसा करने का फायदा ये होता है कि x² अकेला आ जाएगा और x² का जो अंडर रूट निकालना है बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों ऐसी प्रक्रिया करते हैं। जैसे ये अब ये समीकरण इस रूप में आ गई, x² प्लस 5/2x
-3/2। देखो अब समीकरण के जो पद है उसमें दूसरे पद की तरफ आएंगे, जो तीसरा रूल अप्लाई करेंगे उससे पहले तीसरा रूल ये है कि जो x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक क्या है 5/2। जो रूल नंबर 3 है वो ये है x के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x के गुणांक का आधा, 5/2 का आधा। x का गुणांक है 5/2, 5/2 और आधा हो गया 5/4। देखो आधा करने का मतलब है कि कोई भी संख्या है ना उसके नीचे वाली संख्या को डबल कर दो। जैसे 5/2 का आधा करना है ना, तो फिर आधा करने का सेंस क्या हो गया, नीचे वाली संख्या को डबल कर देंगे। 5/2 का आधा कितना हो गया 5/4 हो गया। आधा करना मतलब नीचे वाली संख्या को डबल करना। का वर्ग ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों साइडों में जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे। x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का वर्ग 25/16, 25/16 और इधर भी जोड़ दिया -3 प्लस 25/16। ये देखो बच्चों ये तीसरा रूल हो गया। जो x का गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ x 5/2, उसका हाफ आधा 5/4, इसका वर्ग 5 का वर्ग 25, 4 का 16, दोनों साइडों में जोड़ देंगे। ये देखो मैंने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ दिया। अब ऐसा करने से है ना जो वाम पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन गया। ये पूर्ण वर्ग है, x² का अंडर निकाल लो x, ये प्लस आ गया। 25 का अंडर निकाल लो 5 और 16 का निकाल लो 4, तो ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है। हमेशा ये तरीका होता है कि पहली और लास्ट संख्या का वर्गमूल निकाल लो। x² का वर्गमूल x, 25/16 का 5/4 और जो निशान यहाँ है वो यहाँ आ जाता है। तो इसका सेंस है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 16 आ गया, 2 8 है 16, 8 किया 24 प्लस 25, तो अपने पास जो आंसर है वो आ गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 1/16। अब देखो बच्चों, इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। इस विधि का नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि इसीलिए है क्योंकि ऐसा करने से जो प्रोसेस अपने अपनाई है उसमें जो बायां पक्ष है उसका पूर्ण वर्ग बन गया। अब ये स्क्वायर है वो इस तरफ जाकर वर्गमूल बन जाएगा। x प्लस 5/4 1/16 का वर्गमूल, तो x प्लस 5/4। चौथा रूल ये है कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों इसका वर्गमूल लिया तब तो स्क्वायर हट गया, इसका वर्गमूल ये आ गया। अब हम जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 और 16 का 4। अब वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आता है, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया। अब सवाल के दो भाग हो जाएंगे, एक बार प्लस वाला 1/4, एक बार माइनस वाला -1/4। x आएगा 1/4, इधर ले जाओ -5/4, ये आ गया 4, 1 - 5
-4/4, ये आ गया माइनस का 1। तो x -1/4 इधर ले जाओ, -5/4, 4 का 4 आ गया -1 -5, माइनस का 6/4, माइनस का 3/2, 2 से हो गया। तो ये बच्चों इसके आंसर आ गए। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, 4 नियम इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाकर इसका आंसर आएगा। इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको।